नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रावण मास महात्म का 26वां अध्याय पढ़ेंगे। इसमें श्रावण मास की अमावस्या की कथा है। भगवान श्री महादेव जी ने कहा, श्रावण मास के अमावस्या के दिन जो करना होता है वह सब मैं तुम्हें बतलाऊंगा। मैंने रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवता और छेद दनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ युद्ध किया, लेकिन महाबली और पराक्रमी वृषभ ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अंधकार सुर युद्ध में दैत्य ने वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिसके उससे उसकी देह छिन छिन होने पर रुधिर बहने लगा और केवल प्राण मात्र ही बच पाए। इस अवस्था में भी अब जब मैं दैत्यों को मारने चला तो उसने मुझे नहीं त्यागा। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा और अंधक दैत्यों को मार डाला। मैं अब अत्यधिक प्रसन्न था। मैंने नंदी के से कहा, हे सुव्रत, तेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। तू मुझ से वर मांग। तेरे वर्ण अच्छे हो, निरोगी बली हो, तुम्हारा पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम इस समय जो जो वर मांगोगे मैं अवश्य में तुम्हें दूंगा। नंदी ने कहा, हे देवादिदेव, हे महाश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझ पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा भगवान। फिर भी मैं संसार के उपकार के लिए याचना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन मेरा कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस्या को और भी वर दें, जिससे कि इच्छित वरप्रद हूँ। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गो तथा बैल का भी जो पूजन करे, गेरू आदि धातुओं से उनकी देह को विभूषित करे, सींगों पर चांदी सोने के पत्रे चढ़ाकर विभूषित करे, दोनों सींगों से रेशम के गुच्छे बांधे, चित्र नाना रंगों से सुंदर कपड़े से पीठ को ढक कर कंठ में सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधे, दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर ले जावे तथा शाम को फिर गांव के अंदर ले आवे। जो मनुष्य गो बैलों को खली बिनौली आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के अन्नों को समर्पित करेंगे, उनके यहाँ गोधन की वृद्धि होगी। वह घर जिसमें गो नहीं होता शमशान के तुल्य होता है। वह इसलिए कि पंचामृत और पंचगव्य गोरस के बिना नहीं बनता और गौम्य के बिना घर का समार्जन नहीं होता, क्योंकि चींटी आदि जंतुओं का वहाँ उपद्रव रहता है, जहाँ पर कि गोमूत्र का प्रोक्षण नहीं होता। हे देव, हे महाश्वर, गोरस के बिना भोजन का क्या रस है। हे सुरोत्तम, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इतने वर मुझे दे डालिए। इस तरह नंदी की वाणी सुनकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। मैंने उससे कहा, हे सुवर, तुमने जो कुछ भी मुझसे मांगा है वह सब कुछ तुमको मिलेगा। हे नंदिनी, और भी सुनो, जो वृषभ आज के दिन किसी काम से ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं, और उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज के दिन मनुष्य को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर बड़े भारी महोत्सव मनाना चाहिए। जितने वर तुमने मांगे हैं मैंने तुमको दे दिए। आज का उत्तम दिन जगत में पोला उनके नाम से विख्यात होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों को उत्सव मनाना चाहिए। अब मैं तुम्हें कुशाग्रहण विधि कहूँगा। श्रावण अमावस्या के दिन स्नान आदि करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करें। वह कुश बार बार प्रयोग करने से भी शुद्ध रहता है। कुश, काश, भव, दुर्वा, खस, कुंदक, गेहूं, चावल, मूंज और घास, ये 10 कुशा के भेद है। ब्रह्मा द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न द्रव्य मेरे सब पापों को नष्ट करे, स्वास्थ्य कारक हो। यू मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हूं फट इस मंत्र द्वारा एक ही बार कुश उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों के अग्रभाग हो, सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादि कर्म में जड़ रहित कुशा पितृ कार्य में रखने चाहिए। देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए 7 पुत्र के कुश उत्तम कहे गए हैं। मध्य में पत्र ना हो, ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रा में ग्रहण करने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रा, क्षत्रिय आदि के लिए क्रम से 1-1 कुश न्यून कर देना चाहिए, या सभी के लिए 2 का शोभन युक्त पवित्रा देना चाहिए। मैंने तुमको ये धारण योग्य पवित्रा बतलाया है। उत्पवनार्थ के लिए वर्षों के लिए 2 पवित्रा होते हैं, 50 का ब्रह्मा और तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रा के आचमन करते समय हाथ से ना निकाले, विकट अग्नि कारण तथा पाद समाप्ति पर पवित्रा त्याग देना चाहिए। धर्म तुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रा पापनाशक नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वे सब दर्भाधीन है। अमावस्या के दिन जैसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। वे दर्भ कभी बासी नहीं होते। इससे अधिक मैं श्रावण मास अमावस्या का महात्म और क्या कह सकता हूँ। श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने होते हैं अब वह तुम्हें बतलाऊंगा।